हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो? अपने परेशानी के कारण बताओ। मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। हर परेशानी का हल है, किंतु इन परेशानियों से भागकर जहाँ भी जाओगे, एक नई परेशानियाँ तुम्हारी स्वागत करेगी। परेशानियाँ हर जगह है, सर्वप्रथम तुम्हारे मन में भी है। का विकार तुम क्रोध में और लोगों के अपमान कर कर निकाल रहे हो। यह उचित नहीं है तुम्हारे रिश्तों के लिए। जिस समय तुम दूसरों का अपमान कर रहे होते हो मेरे बच्चे, तुम उस समय अपना सम्मान खो रहे होते हो। रिश्तों का पहचान दिए गए सम्मान से होती है कि पैसों का रोब से नहीं। माना कि तुम्हारे पास पैसों का कमी नहीं है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि अपनों का कमजोर का तुम अपमान करता चलो। आज मैं बेहद दुखी हूँ तुम्हारे स्वभाव के कारण। तुम्हारा जब मर्जी होता है देते हो जीविका के लिए धन, और जब मर्जी होता है घर छोड़कर भाग जाते हो और छीन लेते हो धन। मान कर वापस छीन लेते हो अपना सारा धन। यह कैसा न्याय है तुम्हारा? मेरे बच्चे, जिन्होंने हमेशा रिश्तों का अपमान किया, आखिर में वही सही साबित हो जाते हैं, और जिन्होंने हमेशा रिश्तों को सम्मान दिया, वही अपमानित होकर दूर चले जाते हैं। अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर रिश्तों का दामन थामे रहना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होता है। तुम बार बार लोगों का अपमान करते हो तो उचित नहीं है। खास करके तुम्हारे पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो बार बार तुम उसका अपमान करते हो? जहाँ रिश्तों का इस तरह तार तार हो जाए और फिर भी आपकी पत्नी आपके साथ रहती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कमजोर है। बार बार अपमानित होने के बाद भी आपकी पत्नी यदि आपको छोड़कर नहीं जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर और बेशरम है, बल्कि आप ये समझो कि उसको अपने आत्मसम्मान से ज्यादा आपकी महत्व उसके लिए ज्यादा मायने रखती है। इसलिए पत्नी का अपमान करना छोड़ दें। एक बार आप उसकी अच्छाइयों के बारे में सोच कर देखें। हो सकता है कि आपको उसमें कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। घर गृहस्थी के चक्कर में पत्नियां अक्सर पिस जाती है, बार बार अपमान सहती है, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने पति के लिए, कभी अपने माता पिता के लिए। आप दूसरे की पत्नियों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो फिर अपने पत्नी का क्यों नहीं? इसका मतलब कि आपने अपना स्वभाव बना लिया है अपनी पत्नी का बार बार अपमान करना और लोगों के समक्ष उसका अपमान करना। यह आपके लिए उचित नहीं है। आपकी पत्नी मुझसे प्रार्थना कर रही है कि आपको सद्बुद्धि दे, आपका क्रोध शांत हो जाए और अपने देखने की नजरिया को बदले। लोगों का अपमान करना सरल है मेरे बच्चे, किंतु अपने गलती को सुधार लेना बहुत बड़ा सम्मान की बात है। अपना पत्नी का सम्मान नहीं तो अपमान भी ना करें। जो जैसा है उसके लिए वैसा ही उचित है। मेरे बच्चे, जिसने भी आपका अपमान किया है उसे मैं तुम्हारे कदमों के पास लाकर रहूंगा। समय किसी को नहीं छोड़ता। जिसकी जैसी करनी होती है उसको वैसे ही फल मिलता है। सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें। आप अपना हर संभव प्रयास पूरे कर सकते हैं, लेकिन जीवन अपूर्ण है तो इसकी सुंदरता को गले लगाएं और इतनी जल्दी निराश ना हो। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। खुश रहें, आपका सदा कल्याण हो। हर हर महादेव।